अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान में आपको पता है कि कितनी सारी प्रोटेस्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लैशेस हैं विद आर्म्ड फोर्सेस और जो रजीम है उधर की अली ख़ुमैनी साहब की, उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर स्कूलों में और ईरान की सड़कों पर ख़वातीन निकली हुई हैं और उनकी जो नारेबाजी है, उनकी जो प्रोटेस्ट हैं, उनकी जो आउटक्राई है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इट हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन इन साउथ एशिया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट्स हैं ये पिछली प्रोटेस्ट से किस तरह से डिफरेंट है। 2009 में और 2019 में भी ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो उस वक्त क्या हुआ था और इस दफ़ा जो प्रोटेस्ट हैं वो उससे कितने डिफरेंट हैं और इसमें फिर सोशल मीडिया का रोल क्या आ जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ईरान जो है वो सिंपली वाई इट डज़ नॉट टेक repressive action against the women that are out there protesting. I mean, there are thousands of people out there, but if the state wants, it can take coercive action against all of those people. But still, the regime is not taking the action. तो उसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है कि जनाब ईरान की जो थियोक्रेसी है वो उसके लिए एक्शन नहीं ले रही। और तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है जनाब कि ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही हैं ईरान में, क्यों कर रही हैं? क्योंकि मासा अमीनी जो एक लड़की है, शी डाइड इन द कस्टडी ऑफ ईरानियन पुलिस। एक्चुअली शी वाज एप्रीहेंडेड, उसको गिरफ़्तार किया गया बाय द मोरालिटी पुलिस, जो है ना अखलाकियात वाली जो पुलिस है, इस इल्ज़ाम में कि जनाब आपने अपने जो बाल हैं उनको प्रॉपर्ली ढका हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ईरान में जो गवर्नमेंट है, रजीम है, इट एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट हिजाब एंड हेड स्कार्फ रेगुलेशंस ऑन इट्स सिटीजन्स, और उसके लिए मोरालिटी पुलिस जो है वो भी मुकर्रर की गई है। तो मासा अमीनी ने जब नहीं की हुई तो उसको ले जाया गया एंड देन शी डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। वीडियोस भी आई हुई हैं, बट देर इज़ नो कंक्रीट एविडेंस कि क्या हुआ था। इधर शी वाज बीटन और उसकी वजह से बाद में उसकी डेथ हो गई, या कोई हार्ट अटैक हुआ या स्ट्रोक हुआ उसको, तो वो तो सारा कुछ साइड पे है। बट द मेयर फैक्ट दैट शी वाज एप्रीहेंडेड फॉर नॉट वेयरिंग अ हेड स्कार्फ बाय द मोरालिटी पुलिस, तो मोरालिटी पुलिस ने जो उसको अरेस्ट किया और फिर उसको ऐसी कंडीशन में रखा, इतना टॉर्चर किया या ज़हनी तशद्दुद किया कि वो वफ़ात पा गई। तो इसकी वजह से पूरे ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ख़वातीन सड़कों पे निकली हुई हैं। वो अपना हेड स्कार्फ्स जो हैं वो बर्न कर रही हैं, कुछ लोगों ने जनाब बाल काटना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं। तो इससे आपको देखने में नज़र आता है कि ईरान में एक बहुत बड़ी तब्दीली का अंदेशा है। ठीक है जी। तो अगर आप द इकोनॉमिस्ट की बात सुनते हैं, आपको पता है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, तो उसमें लिखा हुआ था, इस आर्टिकल को बेसिकली स्टार्ट किया गया था कि डिक्टेटरशिप्स टेंड टू फॉल द वे अर्नेस्ट हेमिंगवे सेड पीपल गो बैंकरप्ट ग्रेजुअली एंड देन सडनली। कि जनाब जो डिक्टेटरशिप्स हैं वो पहले तो आहिस्ता 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 वो जो है ना डिग्रेड करती हैं और यकदम फिर उनका डाउनफॉल आता है एंड ऑल ऑफ अ सडन इन अ सिंगल मोमेंट इट कैन डिसअपीयर। ठीक है, जिस तरह लोग बैंकरप्ट होते हैं कि जनाब आप कर्ज़ा लेते जाते हैं लेते जाते हैं एंड यू आर अनएबल टू पे द डेट्स, तो आहिस्ता 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 आप जो है बैंकरप्सी की तरफ जा रहे होते हैं और फिर एक ऐसा क्रैश पॉइंट आता है कि जहाँ पे जाके आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम बैंकरप्ट। तो इसी तरह डिक्टेटरशिप्स जो है उनका भी डाउनफॉल इसी तरह होता है जिस तरह अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लोगों की बैंकरप्सी के बारे में कहा है। ठीक है जी, तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ईरान की हिस्ट्री में हमने एक ही मेजर चीज़ का नाम सुना, वो है 1979 का ख़ुमैनी रेवोल्यूशन या इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसको ईरान वाले कहते हैं। तो वो बेसिकली क्या था कि उससे पहले जो रजीम थी वो थोड़ी सी मॉडर्न थी या फिर लिबरल थी इन अ सेंस के इट बैंड हेड स्कार्फ्स। उन्होंने लोगों की ड्रेसिंग चॉइसेस जो हैं यानी हेड स्कार्फ्स वगैरह हैं या हिजाब है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। दे ट्राई टू शो ईरान एज अ हाईली आउटबाउंड और हाईली लिबरल कंट्री। तो उसकी वजह से उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई लोग उसको भी रिजेंट करते थे। यही वजह है कि जब 1978 में प्रोटेस्ट शुरू हुए, लोग पहले भी प्रोटेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे या यूँ कह लें कि रिजेंटमेंट्स बढ़ रही थी,
तो जब 1978 में प्रोटेस्ट बाकायदा शुरू हुए तो उसके बाद लोगों ने उस रजीम को रिजेक्ट कर दिया जिसने उनकी शख्सी आज़ादी पे, पर्सनल लिबर्टीज़ पे पाबंदी लगाई थी। तो इससे आपको देखने में पता चलता है कि जनाब जो ईरानियन लोग हैं वो अपनी आज़ादी के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर है और वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वो कुछ देर में भी वो एक रिप्रेसिव रजीम के नीचे रह लें, बट कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट आ जाता है या कुछ अरसे बाद वो कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ, वी आर द वंस हु विल मेक चॉइसेस फॉर आवरसेल्व्स। ये नहीं है कि स्टेट हमारे ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करेगी। यही वजह है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करने में और ख़मीनी रेवोल्यूशन में लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। ये वो एक पॉपुलर अपराइजिंग थी अगेंस्ट करप्ट, अगेंस्ट ब्रूटल रजीम जो कि ख़ुद को अल्ट्रा पॉजिटिव समझती थी या अल्ट्रा लिबरल समझती थी और ऐसी चीज़ें नाफिज करना चाह रही थी जो कि लोगों की मंशा के ख़िलाफ़ थी। सिमिलरली वो तो 1978 में हो गया ना। अब उसके बाद जब से ख़मीनी रेवोल्यूशन आया है तो ईरान को थियोक्रेसी कहा जाता है कि जनाब रिलीजियस लोग जो हैं इसके ऊपर रूल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि शिया इस्लाम जो है उसका सेंटर है ईरान और वहाँ पे वो अपने कानून लागू करते हैं और अली ख़मीनी साहब उसके प्रेसिडेंट हैं अभी भी। तो आजकल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसके बिल्कुल उलट हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जो हेडस्कार्फ पहनने पे पाबंदी लगाई हुई थी उसको हटाने के लिए लोगों ने अपनी चॉइस जो है उसको रिडीम किया कि जनाब हमें ये चॉइस होनी चाहिए कि हमने क्या पहनना है। सिमिलरली इस दफ़ा जो हेडस्कार्फ के पहनने के लिए लाजमो मलजूम करार दिया गया है ख़मीनी साहब के रजीम में, उसके ख़िलाफ़ एक्चुअली लोगों ने उठना शुरू कर दिया है कि जनाब वी आर द वंस दैट विल चूज़, यू आर नो वन टू डिक्टेट अस कि हमारी ड्रेसिंग चॉइसेस क्या हैं, हाउ वी आर गोइंग टू गो आउट और इनसाइड द हाउस। ठीक है, तो ये एक बहुत मज़े की चीज़ है। इससे आपको पता चलता है कि ईरानियन लोग जो हैं वो कितने फ्रीडम लविंग है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पूरी दुनिया के मीडिया पे ये चीज़ आम है। प्रियंका चोपड़ा जो इंडियन एक्ट्रेस है, ऑल्दो उन्होंने शी डज़ एक्टिविज़म इन कंफर्ट या एक्टिविज़म ऑफ कंफर्ट के जहाँ पे उसका मकसद होता है बस वहाँ कर देती हैं, बट स्टिल उन्होंने भी कहा। इसी तरह फिर दूसरी भी एक्ट्रेसेस हैं, वेस्टर्न मीडिया है उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया। ट्रिगर के बारे में आपको मैंने बता दिया। अच्छा, 2009 की और 2019 के प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या थे। 2009 में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो थे लार्जली अर्बन। बेसिकली उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे और एक इलेक्शन कैंडिडेट था जो कि स्लाइटली रिफॉर्मिस्ट था कि जनाब जो इनका चल रहे हैं लॉज और रेगुलेशंस इनको थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सो आई एम अ मॉडरेट पर्सन हु विल रिफॉर्म दिस लॉज व्हेन आई कम इनटू गवर्नमेंट। तो जब वो इलेक्शन लड़ रहा था और लोगों को लगा कि इलेक्शन रिगिंग हुई है या इलेक्शन उसका जो है वो ख़त्म करवा दिया गया है बाय यूजिंग सर्टन टूल्स, तो लोग उस वक्त भी निकले। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो निकले थे वो लार्जली अर्बन और मिडिल क्लास थे। जो गरीब तबका था या यूँ कह लें कि प्रोपेगेंडा का शिकार था या जो हाईली कंट्रोल्ड थे वो नहीं निकल सके। सिमिलरली फिर 2019 में प्रोटेस्ट हुए हैं जनाब, जब ऑयल की प्राइसेस जो हैं यकदम वो बढ़ गई हैं तो मज़दूर तबका जो है वो दोबारा सड़कों पे आ गया। ठीक है, तो उस वक्त अगेन अब इन दोनों प्रोटेस्ट में आप देखते हैं कि वेरी लिमिटेड ओनरशिप ऑफ द प्रोटेस्ट है। ठीक है, कुछ स्ट्रेटा सोसाइटी के ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो हैं वो खामोशी से बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इट इज़ बिजनेस एज़ यूजुअल। बट जो रिसेंट प्रोटेस्ट हैं, करंट प्रोटेस्ट हैं, उनके फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं तो वो है कि वो ऑल ओवर द कंट्री है और ऑल टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ द पीपल है। ये नहीं है सिर्फ गरीब तबका या सिर्फ मिडिल क्लास तबका है। पीपल फ्राम द एलीट दे आर ऑल्सो देयर, पीपल फ्राम द मिडिल क्लासेस एंड इवन लोअर क्लासेस, वो सारे उसका हिस्सा बने हुए हैं। सिमिलरली अगर आप एथनिक डिवीजन्स की बात करते हैं तो सारी एथनिसिटीज़ जो हैं वो भी इस चीज़ का हिस्सा है कि जनाब हमें प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट डिक्टेट अस इन दीज मैटर्स। तो ये काम नहीं चल सकता। सो मच सो कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दो लॉज का या इन रेगुलेशंस का मुतालबा नहीं कर रहे कि इनको इजी होना चाहिए या इनको ख़त्म कर दें या रिपील कर लें। दे आर सिंपली आस्किंग और डिमांडिंग फॉर डेथ ऑफ द डिक्टेटर। दिस इज़ बेसिकली अ पॉपुलर स्लोगन दैट हैज़ रेजोनेटेड इन द वेस्ट एज वेल एज़ इन ईरान। तो और इवन कुछ दिन पहले कोल्ड प्ले ने एक गाना भी गाया, वो एक्चुअली
एक ईरानियन बंदे ने गाना गाया हुआ था और वो पर्शियन में था, उसको ट्रांसलेट करके और उधर बहुत बड़े कॉन्सर्ट पे चलाया। तो आप देख सकते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट है कि जहाँ पे उनका इंटरेस्ट मैच कर रहा है तो वो लिबर्टीज़ को, फ्रीडम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्ट वाले भी वो इवन कॉन्सर्ट्स में, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे ईरान वालों को दिखा रहे हैं कि जनाब ये देखें ईरानियन लोग जो हैं वो कितने पिसे हुए हैं। खैर ये बात थोड़ी ऑफ टॉपिक हो जाती है। तो डेथ टू द डिक्टेटर हो गया। इसके अलावा ये जो प्रोटेस्ट हैं ये ख़वातीन लीड कर रही हैं, मर्दों का इसमें रोल थोड़ा कम है। इसको लीड ख़वातीन कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द इसमें नहीं है, मर्दों की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप है या यूँ कहें सपोर्ट है। दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट। बहुत सारी वीडियोस में आपको नज़र आएगा कि पीपल हैव कम आउट विद देयर फैमिलीज़, विद देयर सिस्टर्स एंड वाइव्स एंड मदर्स, और वो स्ट्रीट पे खड़े होकर कह रहे हैं कि दिस इज़ द राइट ऑफ माई मदर और सिस्टर के शी कैन वेयर वट एवर शी वॉन्ट्स, द गवर्नमेंट इज़ नो वन टू टेल हर। ठीक है। और हेड स्कार्फ, अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो हेड स्कार्फ बर्निंग्स हैं, कटिंग हेयर है, डिफाइंग सेग्रीगेटेड स्पेस रेगुलेशन इन स्कूल है कि जनाब स्कूलों में आपको पता है को एजुकेशन नहीं है ईरान में, या वो अलग-अलग है कि इस जगह पे सिर्फ लड़के बैठेंगे, इस साइड पे सिर्फ लड़कियां बैठेंगी। तो उनकी भी, उन रेगुलेशंस की भी जो है खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी है जो ईरानियन लड़कियाँ हैं उन्होंने स्कूलों में। तो ये बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारे सम हिस्टोरिक फर्स्ट दैट वी आर सीन इन सो मैनी ईयर्स। और उनकी जो सारी वीडियोस हैं प्रोटेस्ट की या कोई भी जो एक्शंस ले रही हैं, यूनिक काम कर रही हैं कोई भी, तो वो सारी वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। इसको आप एक बहुत अच्छी एग्जांपल के तौर पे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी प्रोटेस्ट जो हैं ये वायरल ऐसे हुई हैं कि जब जो एक्ट्रेसेस हैं या फिर एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को का नोटिस लिया और राइट आफ्टर दोज प्रोटेस्ट, तो उन्होंने उसको रीट्वीट करना शुरू किया और फेसबुक वगैरह पे शेयर करना शुरू किया। विद इन ए मैटर ऑफ आवर्स जो है वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ की तरफ पहुंच गए और पूरी दुनिया को पता चल गया कि ईरान में क्या चल रहा है। ठीक है जी। आगे हैं जी कंसर्न्स फॉर द रजीम के, रजीम क्यों नहीं उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही। तो पहली तो बात ये है कि जनाब रजीम के लिए ये कंसर्न की बात है कि अगर वो ऑर्डर देते हैं मैस किलिंग्स का या शूटिंग ऑन द स्ट्रीट का, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी बात मान लेंगी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ज़ाहिर है अब इस तरह का अगर आप ऑर्डर देते हैं कि हमारे ही लोग हैं और वो इनोसेंट है, दे आर अनआर्म्ड, दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग फॉर सम राइट्स, तो अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह का हुक्म देते हैं तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आपके ख़िलाफ़ बगावत कर दें कि जनाब दिस इज़ नॉट राइट, वी आर नॉट गोइंग टू फायर ऑन इनोसेंट पीपल। सिमिलरली अगर वो शूट कर भी देते हैं तो मैस फेमिसाइड के बाद जो उसके आउटकम्स होंगे क्या वो संभाले जा सकेंगे, क्या ईरान जो है वो स्टेबल रह सकेगा उसके बाद, या इट विल ऑल ऑफ अ सडन स्लम्प इनटू सिविल वॉर यू कैन से। तो ये कुछ कंसर्न हैं ईरान की जो रजीम है उसके कि जनाब हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं या भी बैक फुट पे आप कह लें, डिफेंसिव हुए हैं थोड़ा बहुत। उसको वेस्ट पे डाल देते हैं कि जी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं या वेस्ट अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है, CIA इसमें शामिल है, एटसेक्ट्रा। तो ये चीज़ है। और पास में क्या होता था कि जनाब अगर ऐसी कोई प्रोटेस्ट हुई है तो रजीम के अपने कुछ लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं वो बाहर निकल आते थे एज काउंटर प्रोटेस्टर्स। ठीक है, यानी कोई प्रोटेस्ट चल रही है, कोई किसी भी लॉ के बारे में है, किसी भी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में है, तो उस रजीम के जो सपोर्टर्स हैं दे केम आउट एज काउंटर प्रोटेस्टर्स, और वो चीज़ जो है वो नलीफाई हो जाती थी कि जनाब जितनी सपोर्ट उस साइड पे है उतनी सपोर्ट ही इस साइड पे है, या एटलीस्ट डिवाइडेड सपोर्ट है। सो इट डज़ नॉट मैटर मच फॉर द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट इतने प्रेशर में नहीं आती। बट इस दफ़ा क्या हुआ है कि जो ये प्रोटेस्ट चल रही हैं तो इसमें हार्डली एनी हैज़ कम आउट एज अ काउंटर प्रोटेस्टर। जो थोड़े बहुत आए हैं वो बेसिकली बहुत क्लोज़ लोग हैं जो कि रजीम के हैं, अदरवाइज़ जो कॉमन पीपल हैं दे आर नॉट डेयरिंग टू कम इन डिफेंस ऑफ द रजीम। वो कह रहे हैं ठीक है रजीम ने जो काम करना है करें, हम न्यूट्रल रह लेंगे या फिर हम प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे आपको पता चलता है कि ईरान में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और इट हैज़ नॉट बीन सीन इन अ लॉन्ग टाइम। तो आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।
और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान में जो मिलिट्री का रोल है या मिलिट्री ऑन द साइड लाइन्स खड़ी है तो उसका क्या रोल है, क्या ईरान की मिलिट्री भी एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्या उसका कोई इन्फ्लुएंस है या नहीं, और अगर इन्फ्लुएंस वगैरह है तो उसके लिए चॉइसेस क्या हैं या उसके आने से असरात क्या होंगे। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।